जिघांसया पायेदप्य साध्वी। क्यों आई अपने आंचल पर विष लगा करके? तो कहते हैं जिघांसया, भगवान को मारने के लिए आई। भगवान ने क्या किया? लेभे गतिम धात्र्यो चितां ततोन्यम। भगवान भी और बड़े महान, भगवान को मारने के लिए आई थी। भगवान ने कहा अरे भले ही मारने के लिए आई है पर माध्यम इसने माँ वाला चुना है। बच्चों को दूध कौन पिलाता है? माँ पिलाती है। बोला ये अपने आंचल में, अपने स्तनों में यह दुग्ध या विष लगा करके आई, पर इसके मन में भाव तो ये था कि मैं लाला को दूध पिलाऊंगी। तो उसकी भाव की रक्षा करने के लिए मेरी माताओं, नंद नंदन भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने क्या किया? लेभे गतिम धात्र्योचिताम ततोन्यम, उसको धात्र्योचित गति प्रदान की। धात्र्योचित गति मतलब जो गति अपनी माँ को देते हैं वह गति पूतना को प्रदान की। तो लेभे गतिम धात्र्योचिताम ततोन्यम और कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। इतना दयालु कोई होगा कि मारने वाले को भी माँ की गति दे दे? बोलिए ना, कोई इतना दयालु होगा? कोई हमको एक थप्पड़ मार दे और हम रास्ते में उसका रास्ता रोक करके खड़े हो जाएं कि भाई तूने ऐसा कैसे कर दिया? हो सके अगर थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो, दो चार गुंडे भी बुला ले। परंतु परमात्मा जो अनंत कोटि गुणगण निलय है, जो सर्व जगत पालकत्वादि गुण धर्म से संयुक्त है, जो अनंत कोटि गुण गुण महार्णव है, ऐसे परमात्मा भी उन्होंने पूतना को कौन सी गति प्रदान की? कहते हैं धात्र्योचित गति प्रदान की। अब देखिए गंगा स्नान करने व्यक्ति जा रहा है और उसके कान में ये बोल दो कि भाई देखो कितना आश्चर्य है, पूतना जो अपने आंचल पर विष लगा करके आई मारने के लिए, उसको भी अपने माँ की गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कौन होगा? ऐसे दयालु परमात्मा के हम शरण ग्रहण करते हैं तो आश्चर्य होगा कि नहीं? सुखदेव जी भागते भागते आए, बोला अरे ये किसकी बात कर रहे हो? बोला ये भगवान की बात कर रहे हैं। बोला किसने लिखा है? बोला ये हमारे गुरुजी वेद व्यास जी ने लिखा है। सुखदेव जी कहने लगे वो तो हमारे पिताजी हैं। बोला हाँ ये उन्होंने लिखा है, और एक श्लोक नहीं पूरे 18,000 हैं। कितने हैं? 18,000 हैं। बोला अच्छा, बोला कुछ और सुनाओ। बोला बिल्कुल सुनाते हैं। तो अब दूसरा श्लोक सुनाया। ये भगवान के स्वरूप को बताने वाला है। अभी तो स्वभाव पता चला भगवान कितने दयालु हैं, अब पता चलेगा कि भगवान सुंदर कितने दिखते हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला। रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। क्या सुंदर स्वरूप है भगवान का। वरहा पीडम, वरह बोलते हैं मेरी माताओं मोर पंख को। वरहा पीडम सर पर माथे पर मोर पंख को लगाते हैं। और कैसे हैं? तो कहते हैं नटवरह। नटवर मतलब नटानाम नटेसु वरह, जो जादूगरों में भी श्रेष्ठ जादूगर है जो नटवर है। वर श्रेष्ठ होता है ना। देखिए संत आपस में चर्चा करते हैं, भगवान शंकर का नाम है नटराज और भगवान गोविंद का नाम क्या है? नटवर। तो अच्छा बड़ा कौन हुआ? नटराज बड़ा हुआ या नटवर बड़ा हुआ? बताइए, कुछ तो बोलिए। ऐसा थोड़ी ना कि गलत हो जाए तो फेल हो जाएंगे। कौन श्रेष्ठ होगा? नटराज अथवा नटवर? नटवर। अच्छा कैसे? मैं बताता हूं कैसे। देखिए एक होते हैं नटराज,
एक होते हैं नटवर। नटवर मतलब नटों के राजा, और नटवर मतलब नटों में श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ कौन है? तो आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई कि नटवर हैं। तो नटवर इसलिए श्रेष्ठ हैं, भले ही राजा की रोज पूजा होती हो, लेकिन जो वर है उस वर की हमेशा पूजा होती है। अब बताइए, जो दूल्हा होता है उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। वर बोलते हैं ना। तो अगर राजा भी आ जाए तो क्या वर की पूजा नहीं होगी? वर की पूजा होगी ना। तो वर इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह सर्वकालिक प्रतिपूज्य है। तो वरहा पीडम नटवर वपुहु, जिन दो कान होते हैं ना, तो दोनों कानों में कनेर का पुष्प है जिनके, परंतु क्या बोला? कर्णयो कर्णिकारम। कान तो दो बताए लेकिन फूल एक ही गिनाया, कर्णिकारम। तो ऐसा क्यों? तो आचार्य गण इस शंका का समाधान करते हैं कि फूल तो एक ही कान में है, कभी इस कान में लगा लेते हैं, कभी इस कान में लगा लेते हैं, इसलिए क्या कहा? कर्णयोः कर्णिकारम। तो वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। फिर बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। जो बिभ्रदवास धारण करने वाले हैं और जिनके गले में वैजयंती माला है। वैजयंती माला मतलब जो घुटनों से नीचे जो माला पहुंचती है वह वैजयंती माला कही जाती है। तो वैजयंती माला को धारण कराया जिनके गले में वैजयंती माला है। और रंध्रान वेणु, जिनके होंठों में बांसुरी सजी हुई है। और भगवान क्या करते हैं? अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। उस वेणु को अपने अधरों में लगा करके उसमें पूरयन गोप वृंदेर, उसमें वेणु के छिद्र में हवा भरते हैं। और जैसे ही हवा भरते हैं तो कहते हैं पूरयन गोप वृंदेर। समस्त जितनी भी गोप ग्वाले हैं, जितनी भी गोपांगनाएं हैं, ब्रजांगनाएं हैं, ब्रजवल्लभाएं हैं, सब भगवान की वेणु नाद सुन करके मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कहते हैं ऐसे कन्हैया। कैसे कन्हैया? वरहा पीडम, जिन्होंने मोर का मुकुट लगाया हुआ है, जादूगर का जैसा शरीर, जादूगरों में श्रेष्ठ जादूगर का जैसा शरीर है, जो कानों में कभी कभी कर्णकार का पुष्प लगा लेते हैं, जो बिभ्रदवास को धारण करने वाले हैं, जिनके गले में वैजयंती माला सुशोभित हो रही है, और जो अपने अधरों से वेणुनाद करते हुए उस पर हवा भरते हैं, जिससे समस्त गोप वृंद तृप्त हो जाते हैं, आप्लावित हो जाते हैं। ऐसे कन्हैया, ऐसे भगवान वृंदारण्यम जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो यहां पर वृंदावन का बड़ा सुंदर विशेषण दिया, स्वपद रमणम। वृंदावन क्या है? स्वपद रमणम, भगवान का स्वपद रमण है। अब आप कहेंगे स्वपद रमण क्या है? तो स्वपद रमण क्या है? स्वपद है भगवान का लोक, भगवान का अपना वैकुंठ धाम। आप लोगों ने सुना होगा जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम जी के जन्म की स्तुति लिखी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप खरारी। तो इस प्रकार से जो यह स्तुति लिखी है, तो कहते हैं उसके अंत में क्या लिखा है? यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि। हरिपद क्या है? हरिपद मतलब है वैकुंठ। तो स्वपद रमणम, स्वपद क्या है? स्वपदम वैकुंठम, और वैकुंठ लोक, और तस्मादपि रमणम स्वपद रमणम, जो वैकुंठ को भी रमण कराने वाला है। ऐसा क्या है? ये वृंदावन धाम है जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं और प्राविशत गीत कीर्ति ही। कहते हैं
उनके गुण ही ऐसे हैं कि वो जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उनकी गीत कीर्ति का सब लोग बखान करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, अरे बहुत सुंदर श्लोक हैं, कहाँ हैं? तो तब वेद व्यास जी के आश्रम में सुखदेव जी आए और तब उनके मन में यह भागवत जी की कथा को श्रवण करने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। भागवत जी की कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनी। और एक बात और निवेदन करूं, इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है। इस संपूर्ण पुराण में कहीं श्री किशोरी जी का नाम नहीं, कहीं राधा जी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? तो संत कृपा करते हैं, संत कहते हैं कि सुखदेव जी की जो गुरु जी थी वो थी राधा रानी, और कहते हैं जो सुखदेव जी की गुरु जी हैं वो कौन है? जोर से बोलिए। जब धीरे बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं तो पता चल जाता है कि आप लोगों ने नहीं सुना, इसीलिए मैं दोबारा बुलवाता हूं। तो सुखदेव जी की जो गुरु जी हैं वो हैं राधा रानी। तो क्या होता है? राधा नाम श्रुत्वापि मूर्छा षण्मासिकी भवे। जैसे सुखदेव जी कभी अगर राधा का नाम भी सुन लेते हैं तो उनके हृदय में प्रेम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि 6 महीने की मूर्छा लग जाती है, 6 महीने के लिए बेहोश हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। तो अगर राधा का नाम इसमें दिया होता तो फिर परीक्षित जी का कल्याण कैसे होता? क्योंकि उनके पास तो 7 ही दिन शेष बचने वाले हैं।